वकील चारू लाई पोदार मेंशन के असली मालिक के पेपर सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में चारू की धमाकेदार एंट्री उड़ाई क्रिश के होश। अब भाई चारू ने और अब्बीर ने मिलकर घर वालों का बहुत दिल तोड़ा है और अब शायद उनके पास यही मौका है घर वालों का फिर से विश्वास जीतने का मंत्र में देखने को मिलने वाला है। क्रिश कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा अरमान की बेइज्जती करने का, यहाँ तक कि वह इतनी जरा बेइज्जती करने वाला है अरमान के साथ नौकरों जैसा ट्वीट करते नजर आएगा, जिसके बाद यहाँ पर उड़ने वाले अभी रखोश और अधीर रहती है क्रिश को कि बस बहुत हो गया, यह नाटक बंद करो, और वह अरमान को वहां से चले जाने के लिए कहते। लेकिन तभी क्रिश कहता है इनका मेरे साथ एग्रीमेंट है, ये कहीं नहीं जा सकते, उनकी खिलाफ मैं केस दायर कर सकता हूँ अगर इन और बीच में काम छोड़ा। तो इसके बाद देखने को मिलता है कि यहाँ पर होती है माधव और चारू की धमाकेदार एंट्री। जी हाँ दोस्तों, माधव के साथ होने वाली है चारू की एंट्री और अब्बीर की एंट्री, जिन्हें देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं चारों ओर। अब्बीर से सबना और दादी से कहती है इस लड़की की हम शक्ल भी नहीं देखना, अच्छा होते हैं यहाँ से चली जाओ। तभी वहां से एक बार इसकी बात तो सुन लीजिए, अभी तो शायद हमारे पास यही है जो हमारे पास यही है जो हमारे घर को किसी की धोखेबाजी से बचा सकती है। जिसके बाद महादेव इशारा करता है और चारों यह बड़ी लॉयर बन चुकी है और वह बहुत बड़ी लॉयर बन चुकी है, बिल्कुल दादीसा की ही तरह, और अरमान के नक्शे कदम पर चल रही है। अब चारों यहाँ पर सबके सामने चारू रहती है कि शायद आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, उतना ही मुझ पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, शायद करना भी नीचे। आप सब लोग मुझसे नाराज है, लेकिन एक आखिरी मौका मुझे दीजिए। जिसके बाद वह यपर निकलती है बाप में से और सबके सामने पेपर दिखती है। क्रिश को खासकर रहती है कि मिस्टर क्रिस बंसल इस घर को छोड़कर अगर किसी को जाना चाहिए तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जिसकी बात क्रिश कहता है कि अच्छा तो तू इतनी बड़ी वकील बन गई है, तुझे पता है ना पोद्दार फर्म और यह पोद्दार मेंशन सब कुछ मेरा है। इसके बाद चारों रहती है कि शायद आपको इस बात की गलत फहमी है जिससे आपने धोखे से साइन करवाया ना, वह अभी जिंदा है और उनका कबूलनामा मेरे पास है कि यह प्रॉपर्टी उनके जिंदा होते हुए किसी को भी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। यह उनकी वसीयत लिखी गई कि वह भी हम हमारे नाना की ताई, तब से यह प्रॉपर्टी शायद नानी सा के ही नाम है। तुम इसकी जिंदा होते किसी पर पेपर पर भी साइन करवाओगे तो वह इलीगल ही होंगे जब तक नाना सका अब नहीं है, और आप सिर्फ और सिर्फ नानी सा की मर्जी से ही यह सब कुछ हो सकता है। शायद तुम क्लोज अच्छे से नहीं पढ़ते हो, अभी भी तुम्हें वकील बनने के लिए काफी मेहनत करने की जरूरत है। और वह क्रिश की बहुत बड़ी तरह से बेइज्जती करती है और क्रिश भी वह पेपर्स देकर शॉक हो जाता है, जिस पर जज की मोहर होती है और कोर्ट का फैसला देकर और जाते हैं क्रिश के खुश। और फाइनली यहाँ पर यह जो पेपर से यहाँ पर क्रिश फाड़ दे नजर आता है। लेकिन चारों खेती कोई बात नहीं, मेरे पास ओरिजिनल पेपर है और शायद उनकी काफी कॉपी मेरे पास है, आप पढ़ते पढ़ते इनको थक जाओगे लेकिन कॉपी खत्म नहीं होगी। और यह सब कुछ देखकर और चारों का अरमान जैसा अवतार देखकर सब इमोशनल हो जाते हैं। और यहाँ पर चारों एक बार फिर से सबसे माफी मांगती है और कहती है कि शायद यह मेरी माफी मांगने की एक कोशिश थी, शायद आप लोग मुझे माफ कर सके। तो इसके बाद यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन अभी ना आगे बढ़कर इस गले लगा लेती हैं। लेकिन दादी साहब भी उसे आशीर्वाद नहीं देती। इसके बाद अभी रहती है चारों, आज तुमने साबित कर दिया कि बेटी हो कभी बेटे जैसा फर्ज निभाया जा सकता है। आज तुमने यह घर और फॉर्म बचाकर सच में अपनी बेटी होने का फर्ज निभाया है। तो देखना दिलचस्प होने वाला कि क्रिश की हाथ से तो यह प्रॉपर्टी जाएगी, किसका क्या हाल होता है।